हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ेंगे। पुनर्मूषको भवः, यानी दोबारा से। मूषक मतलब चूहा हो, पुनः दोबारा चूहा हो। इस पाठ के अंदर आपको कत्वा, तुम्मुन और ल्यप प्रत्यय के शब्द मिलेंगे। तो कत्वा और ल्यप दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग कर के अर्थ के लिए होता है और तुम्मुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ के लिए होता है। तो वाक्य जब आएंगे ये शब्द कत्वा, तुम्मुन और ल्यप प्रत्यय, तो वहां भी मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी। तो पाठ शुरू करते हैं अपना। गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपा नाम मुनि ही आसीत्। गौतम महर्षि के तपोवन में महातप नाम के मुनि थे। सह मुनि ही एकदा काकेन नियमानम मूषक शावकम अपश्यत। उन मुनि ने एक बार कौवे के द्वारा ले जाते हुए चूहे के बच्चे को देखा। शावक मतलब बच्चा। ततः इसके बाद स्वभाव दयात्मा मुनि ही तम शावकम अरक्षत। स्वभाव से दया आत्मा वाले मुनि ने उस शावक की रक्षा की, उस बच्चे की रक्षा की। अन्न कर्णई संवर्धत च, और अन्न के दानों से उसका पालन पोषण किया। एकदा एकः विडालः तम मूषकम खादितुम अधावत। एक बार एक विडाल, एक बिल्ली उस चूहे को खादितुम खाने के लिए अधावत दौड़ी। तो यहाँ पर खाद धातु और तुम्मुन प्रत्यय है। तुम्मुन प्रत्यय मैंने आपको बताया के लिए अर्थ के लिए आता है। खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, उसको देखकर मूषकः तस्य मुने अंकम प्राविशत। उसको देखकर चूहा उस मुनि की गोद में चला गया, प्रवेश करता है। तदा मुनि ही उवाच, तब मुनि बोला, मूषक तुम मार्जरो भव, चूहे तुम बिल्ली हो जाओ। ततः सह विडालः कुकुरात भित्वा धावति। इसके बाद वह विडाल, वह बिल्ली कुत्ते से डरकर दौड़ी। भित्वा भी जमा कत्वा, तो यहाँ पर है कत्वा प्रत्यय, डरकर धावती दौड़ी। इदम दृष्टवा, यह देखकर मुनि अकथयत, मुनि ने कहा, कुकुरात विभेषी, कुत्ते से डरती हो, त्वम अपि कुकुरो भव, तुम भी कुत्ता हो जाओ। अधुना सह कुकुरः व्याघ्रात भीतः भवति। अधुना उसके बाद वह कुत्ता व्याघ्र से भयभीत होता है। ततः सह मुनि तम कुकुरम व्याघ्रम अकरोत्। उसके बाद उस मुनि ने उस कुत्ते को व्याघ्र कर दिया, शेर बना दिया। अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। अब वह व्याघ्र तपोवन में ही रहता है। मुनि च तम व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपया दृष्टया पश्यति। मुनि उस व्याघ्र को चूहा यह ऐसी कृपा दृष्टि से देखता है कि ये तो बेचारा चूहा है। तत्र सर्वे मुनयः तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति। वहां सभी मुनि उस व्याघ्र को देखकर कहते हैं, अयम मुनि ही इमं मूषकम व्याघ्रम अकरोत्। इस मुनि ने इस चूहे को व्याघ्र किया। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब कत्वा प्रत्यय, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, यहाँ पर है दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। यह सुनकर व्याघ्र अचिंत्यत, व्याघ्र ने सोचा, यावद अयम मुनि ही जीवति, जब तक यह मुनि जीवित है, तावदियम में अपकीर्ति न अपगमिष्यति, तब तक मेरी अपकीर्ति दूर नहीं होगी। मेरा जो ये अपयश है कि मैं चूहा हूं, तब तक मेरी ये अपकीर्ति दूर नहीं होगी। एतत् विचार्य, यह विचार करके व्याघ्रः तम मुनिम हंतुम उद्धृतः अभवत्। व्याघ्र उस मुनि को हंतुम मारने के लिए उद्धृत हुआ, तत्पर हुआ, तैयार हुआ। मुनि ही अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव। मुनि ने भी शीघ्र ही पुनः
मूषको भव, दोबारा चूहा हो, इति उक्त्वा, यह कहकर, तम पुनः मूषकम एव करोत, उसे दोबारा से चूहा कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति। नीच व्यक्ति श्लाघ्य पदम, प्रशंसा योग्य पद को प्राप्त करके अपने ही स्वामी को मारने की इच्छा करता है। जो नीच व्यक्ति होता है, यदि उसको उच्च पद प्राप्त हो जाए तो वो अपने ही स्वामी को मारने की इच्छा रखता है। यथा जैसे मूषको व्याघ्रताम प्राप्य मुनि हंतुम गतो, जैसे चूहे ने व्याघ्र का पद प्राप्त करके शेर बनने पर मुनि को ही मारना चाहा। इसीलिए नीच व्यक्ति को इतनी इज्जत नहीं दी जानी चाहिए जितनी की जैसे कि मुनि ने चूहे को दी थी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।